हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल at CM is the midpoint of hypotenuse is AB and C is joined to M and produce to a point D such that DM equal to CM and point D is joined to the point P। शो डैट आपको एक डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है AM इक्वल टू MB है और DM इक्वल टू CM है और ये ACB ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल AMC यानी AMC इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है एंड BMD इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। दोनों ट्रायंगल को हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD दोनों ट्रायंगल को क्या हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब सबसे पहले ये देखिए, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 एंड इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए AM एंड इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BM, दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखेंगे AM इक्वल हो जाएगा किसके, BM के, BM क्योंकि ये भी आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। फिर इस वाले ट्रायंगल का MC यानी CM एंड इस वाले ट्रायंगल का DM, ये क्या है, आपस में दोनों इक्वल हैं क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे CM इक्वल हो जाएगा DM के, ये भी आपका क्या है, गिवन है। हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया उसके बाद दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 एंड इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। रूल कौन सा लगेगा, आपको पहले से पता होगा, बाय CP/CT। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। जब कोई ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे हमने एंगल इक्वल कर दिया, अब इसके पार्ट्स इक्वल करेंगे, यानी AC इस वाले ट्रायंगल का AC एंड इस वाले ट्रायंगल का BD आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे AC इक्वल होगा किसके, BD के, ये भी बाय CP/CT से ये दोनों एंगल और साइड्स आपस में इक्वल हो गए। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है BDC, यानी BDC इसको आपको राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका हुआ था कौन सा, एंगल 3, हाँ ये आपका एंगल 3 था और ये आपका एंगल 4 था, दोनों CP/CT रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके थे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे प्रूव किया है हमने। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीज आर को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर ये एंगल क्या है, हमारे को इंटीरियर एंगल हैं दोनों। अब को इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब BD क्या है, ट्रांसवर्सल है एंड BD और AC हमारी क्या है, होती पैरेलल लाइन होती है और ये ट्रांसवर्सल, तब हमारे इंटीरियर एंगल आते हैं। तो इंटीरियर एंगल हमने इक्वल आ गए हमारे इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर तब इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, यानी AC पैरेलल टू BD, AC पैरेलल हो जाएगी किसके,
बी डी के जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि ए सी और बी डी आपस में क्या है, ये एक दूसरे की पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हो गई, तो पैरेलल लाइन के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ पे लिखे एंगल डी बी सी प्लस, यानी डी बी सी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंड प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो इनके जो अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं आपस में सम कितना बताते हैं 180 डिग्री। इनको क्या वो देंगे, को इंटीरियर, क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, ये आपका क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल होगा। अब बी डी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ए सी बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए सी बी वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा 180, 90 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में। तो एंगल डी बी सी आपका कितना आ जाएगा 90। जब डी बी सी 90 होगा तो हमारा डी बी सी एंगल राइट एंगल प्रूफ हो चुका है, यानी डी बी सी ये एंगल आपका राइट एंगल प्रूफ हो चुका है। अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कर रहा है, बी डी सी, इसको हमने प्रूव कर दिया है इक्वल है, यानी अब डी बी सी एंगल एंड एंगल ट्रायंगल ए सी बी दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, यानी डी बी सी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है एंड ए सी बी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ए सी इक्वल टू बी डी हमने किया था, किस रूल से, सी पी सी टी। तो सबसे पहले वही यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी डी सी में हो जाएगा बी डी, यानी डी बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के। कौन सी इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ए सी इक्वल टू बी डी, इक्वेशन 2 हमारी कौन सी थी, इक्वेशन 2 से। उसके बाद देखिए बी डी और ए सी हमारा इक्वल प्रूव हो गया, और ये क्या हो गई, बी सी हमारी क्या हो गई, कॉमन हो जाएगी कि बी डी सी में बी सी आती है और ए सी बी में बी सी आती। तो हमारी बी सी इक्वल टू बी सी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, हमारी क्या कॉमन हो गई। और हमने हमारा देखिए उसके बाद बी डी बी सी ये वाला एंगल और ए सी बी में ये वाला एंगल, दो ट्रायंगल की बात हो रही है, दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी सी इक्वल होगा ट्रायंगल ए सी बी के। ये हम प्रूव्ड अबो कर चुके हैं, प्रूव्ड अबो, यानी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी एंड इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एंगल सी, ये क्या है आपस में इक्वल हो जाएंगे। प्रूव्ड हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो 3 पॉइंट हमारे मिल चुके हैं। इसका मतलब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, यानी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी के, ए सी बी से। कौन सी उससे, यानी क्या मिलेगा हमारा, साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल और ये साइड हो गई, इधर से इस साइड से ये साइड एंगल साइड हो गई। तो हमारी कौन सी किससे, साइड एंगल साइड से हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब फोर्थ पार्ट में बोला है सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। अब हमारा देखिए यानी डी सी इक्वल टू ए बी हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। डी सी इक्वल होगा किसके, ए बी के, किससे हो जाए, बाय सी पी सी टी, यानी दो ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो डी बी सी की डायगोनल हो गई बी सी डी सी एंड ए सी बी ट्रायंगल की डायगोनल हो गई ए सी, ये क्या है आपस में इक्वल हो गई। यहाँ पे फोर्थ पार्ट आप लिखेंगे आपस में इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी से। अब डी सी
डी सी हमारा ये है, तो डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एम हमारा मिड पॉइंट है तो हमने लिख दिया डी एम इक्वल टू सी एम। तो यहाँ डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम, क्योंकि डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी हमारी फुल लेंथ है, हमने इसको हाफ हाफ में कर लिया है, डी एम इक्वल टू सी एम कर दिया, और ए बी आपका यही रहेगा। अब आप देखिए डी एम, क्वेश्चन में क्या गया था, डी एम इक्वल है किसके, सी एम के, डी एम इक्वल है किसके, सी एम के, तो हम इस डी एम की जगह सी एम लिख सकते हैं, यानी सी एम प्लस हो जाएगा सी एम, क्योंकि दोनों क्या है हमारे आपस में इक्वल हैं, इसीलिए हमने डी एम सी एम प्लस सी एम लिख दिया, और ये इक्वल टू ए बी हो गया। अब सी एम प्लस सी एम कितना होता है, टू सी एम इक्वल टू ए बी हो गया। तो सी एम हमारा होगा, टू इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये आपका ए बी। यही क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।